हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE यानी कि 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2020 थी मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के, उसके सोल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो कि हमारा स्टेट एंड प्रूव विल्सन थ्योरम, विल्सन प्रमेय का कथन एवं सिद्ध कीजिए। विल्सन थ्योरम नॉर्मली हमारे टाइम पे हमने सुनी नहीं थी, आती है बट आ गई, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करना, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। फर्मास थ्योरम का हमने बहुत सुना था, आती है तो उसका हमने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, बट हमने प्रूफ के बजाय उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रखे थे। बट आप प्रूफ भी करना, अभी लास्ट वीडियो में जो कराया था फर्मास का, और विल्सन थ्योरम का भी कर लेना। तो क्या है विल्सन थ्योरम? स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ़ P इज़ अ प्राइम देन P माइनस वन का फैक्टोरियल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P। सबसे पहले हमने हेडिंग लिख दी विल्सन थ्योरम, बड़ी सी अच्छी सी। फिर उसमें हमें क्या करना है, स्टेट और प्रूफ। तो स्टेटमेंट लिख दिया, क्या है, इफ़ P इज़ अ प्राइम देन P-1 का फैक्टोरियल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P। फिर इसका हम प्रूफ करेंगे। तो क्या है, हमारे पास कोई भी प्री प्राइम नंबर है, तो जब हम P में से एक डिजिट माइनस करके उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट आएगा -1 mod P के। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो क्या है प्रूफ? लेट P बी अ प्राइम एंड A बी एन इंटीजर सच डैट A विल बी लेस देन 1 will be less than equal to A less than equal to P-1। सो GCD ऑफ AP इक्वल टू, या फिर AP इक्वल टू 1। हमने कोई भी प्राइम नंबर P माना, जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में भी है। फिर एक इंटीजर माना A क्या है, 1 से लेके P-1 तक उसकी वैल्यू टेंड कर रही है। P प्राइम नंबर है, P से यानी छोटा ही होगा A। P-1 तक इसकी वैल्यू जा रही है, तो यानी P से छोटा ही होगा। तो GCD ऑफ AP इक्वल टू 1 आएगा। या आप देख भी सकते हो, P कोई प्राइम नंबर है, अब उससे छोटे कोई से भी नंबर ले लो, उससे अगर उससे डिवाइड, इनके फैक्टर देखेंगे तो जब वो प्राइम नंबर है तो उससे छोटे से किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तभी तो वो प्राइम नंबर बना, तो यानी उसके GCD नॉर्मली भी 1 ही आना है। अब क्या है, देयरफॉर द कॉन्ग्रुएंसी AY कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन मॉडुलस P। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी मानी AY कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। अगर ये वाली ऊपर वाली कंडीशन हमारी हो रही है तो वो सिर्फ 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, ऐसी वाली कॉन्ग्रुएंसी का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, लेट दिस सॉल्यूशन इज़ B इफ़ पॉसिबल। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या मान लिया, B, यानी Y की जगह हम B पुट करेंगे। अब तो A B कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P आ गया। अब हमने क्या माना, इफ़ B कॉन्ग्रुएंट टू A mod P देन, अगर B A mod P के कॉन्ग्रुएंट है तो B की जगह A mod P रखेंगे, यानी तो क्या आएगा A²। तो क्या आ गया, A² कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। अब ये माइनस इधर लेगी तो A² -1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P। 0 का मीन्स क्या है, इस वाले टर्म को P डिवाइड कर रहा है, मैंने पहले वाले में भी बताई थी ये बात। तो P डिवाइड्स A² -1। अब A² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, A² - B² की फॉर्म में हो गया, 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो A प्लस B और A माइनस B की जगह क्या है यहाँ 1। तो P डिवाइड्स क्या हो गया, A + 1 A - 1। दिस इम्प्लाइज इससे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या है, या तो इसे डिवाइड कर रहा होगा या इसे डिवाइड कर रहा होगा। तो इसने क्या इम्प्लाइज करा, P डिवाइड्स A + 1 और P डिवाइड्स A - 1। और का मीन्स है या तो इसे या इसे। अब इसने क्या इम्प्लाइज करा, इस वाली ने, जो A कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, A + 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P लिखा। अगर हमने यहाँ पे A + 1 लिखा तो A + 1 को इधर लेके गई तो -1 हो जाएगा ना, तो A कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P। अब P mod P का मीन्स क्या है, बाकी जो भी टर्म थी वो P से डिविजिबल थी, तो यानी हम P को लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो हमने एक P यहाँ लिख लिया तो P - 1 बन गया। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमारी A की वैल्यू 1 से P - 1 तक थी, तो हमें -1 का तो कुछ यूज़ नहीं था, तो हमने P - 1 बना लिया इसे। तो P - 1 mod P हो गया। और दूसरी से क्या आया, यहाँ पे A - 1 लिखा, A - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P, तो -1 इधर गया, +1 हो गया, तो यानी क्या आ गया, A कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P।
यहाँ पे है तो ए स्क्वायर माइनस वन, वो मैं बता रही हूँ कि ये इनसे ये कैसे आई। लिखना आपको वही है जो मैंने लिख रखा है, बट मैं समझा भी रही हूँ। तो ये दो टर्म से हमें क्या पता लगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस वन मोड पी है या फिर ए कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी है। तो दिस शोज डैट फॉर ईच इंटीजर बी बिलोंग्स टू 2 3 पी माइनस 2 के सेट तक देयर इज एन इंटीजर बी डैश बिलोंग्स टू सेट 2 3 पी माइनस 2 तक सच डैट बी डैश कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी। इसका मीन सब क्या हुआ, जो ऊपर वाली टर्म आई इससे हमें ये पता लगा, अगर कोई भी हमने b की वैल्यू ली निकल के, तो ये शो में इससे आई है, अगर हमने b की कोई वैल्यू ली तो एक b डैश की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और जब उन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे b और b डैश की, तो वो कॉन्ग्रुएंट आएगी वन मोड p के। तो हमने b के और b डैश के पेयर बनाए, दस मेकिंग पेयर्स ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, अब वन और p माइनस वन वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये इसमें है ऑलरेडी, b की वैल्यू वन से बड़ी होगी और p माइनस वन से छोटी होगी। ऐसे ही विद b डैश भी सेम वही है, सेम पेयर है, तो b डैश में भी क्या होगा, b डैश की वैल्यू वन से बड़ी होगी और p माइनस वन से छोटी होगी। और इनके पेयर कैसे बनाने हैं, b डैश कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। तो लिख दिया दस मेकिंग पेयर्स ऑफ b वन ग्रेटर देन p माइनस वन with b dash वन greater than b dash greater than p minus वन such that b dash congruent to वन mod p। we have पेयर्स बनाए तो क्या होगा, 2 3 4 अप टू p माइनस 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट किसके आएगी, वन मोड p के। ये इससे हमारा हो गया, b डैश की वैल्यू एक तरह से हमने ये रख दी, पुट कर दी। तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे हम वन भी लिख लो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये p माइनस 2 का फैक्टोरियल बन गया, 1 2 3 4 अप टू p माइनस 2 है तो p माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। अप टू n होता तो n का फैक्टोरियल हो जाता, अप टू n माइनस 2 होता तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाता, अप टू p होता तो p फैक्टोरियल हो जाता। तो ये p माइनस 2 तक है तो p माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p। अब हमने दोनों साइड क्या करा, p माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब भी जैसे ये p माइनस 2 तक जा रहा था, अभी एक तरह से p माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो p माइनस 1 तक जा रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा, p माइनस 1 का फैक्टोरियल। और p को मैंने बताया था जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे p माइनस 1 था तो ये क्या बचेगा, माइनस 1 मोड p। और ये हमारा विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट था, फैक्टोरियल p माइनस 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p, दिस इज़ विल्सन थ्योरम। और यहाँ पे यह प्रूफ हमारा कंप्लीट हुआ। ये देखो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में 10 मिनट से ज़्यादा चली गई थी, और ये लॉन्ग में हमारी 8 ही मिनट के आसपास गई है समझाने में। बट आपको ये अच्छे से करना है, मेनली वो क्वेश्चन ट्राई करना जो कम टाइम कंज्यूम करे। आपको ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितने पेज भरे हैं, ये देखेंगे एक तो आपकी राइटिंग सही हो थोड़ी, कि सामने वाले को समझ आ जाए और आपने सही किया है या नहीं। मैथ्स में तो मेनली इसी बात पे जज होता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम सारे अच्छे से पढ़े। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।